साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब खुद प्रकृति इंसान को सोने की अनुमति नहीं देती। लेकिन 90% हिंदू आज भी नहीं जानते कि महाशिवरात्रि वास्तव में क्यों मनाई जाती है। हमें बस यही बताया गया कि ये शिव पार्वती के विवाह की रात है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। महाशिवरात्रि की उस रात जूनागढ़ के मृगी कुंड में हजारों नागा साधु डुबकी लगाते हैं। लेकिन कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो पानी में उतरने के बाद कभी बाहर नहीं आते। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है जिसे आज तक हमसे छिपाया गया? महाशिवरात्रि की रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप एक छोटा सा काम कर लें तो अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव जो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में पवित्र शंख बजाना और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना क्यों वर्जित है? पौराणिक कथाओं, अनसुलझे रहस्यों और गहरे विज्ञान के इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। महाशिवरात्रि की शुरुआत आखिर कब हुई? इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में जाना होगा जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते ये बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू कर जलने लगे। दोनों देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु। इस भीषण विवाद को शांत करने के लिए दोनों ने महादेव की स्तुति की। तभी अचानक शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। ये अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों की निरंतर यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला।